हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस ब्लॉक के मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ 2 वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। उनके जनरल फीचर्स तो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने पूरा डिस्कस किया था। उनकी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या ट्रेंड्स थे। जिस तरीके से आपने आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड का फॉर्मेशन, सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। इस ब्लॉक के अंदर जेई के लिए बेसिकली ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, ये कंपटीशन टच में तो इसमें एक क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है, लेकिन 11th का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इस ब्लॉक में अब हम लोग जो पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम के जो आपको मैं डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन, तो उन पर आप उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, क्या होगा, एक एक लाइन में डिस्कस करने जा रहा हूं। उनको फॉलो करिए, मेरे साथ आइए, एंजॉय करिए। और लासर की टैगलाइन, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए। लेट्स स्टार्ट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। माय डियर, सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सोडियम परऑक्साइड। वैसे सोडियम ऑक्सीजन से नॉर्मली रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड भी बनता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड भी कहीं कहीं बनता है, लेकिन उतना अच्छा एग्जिस्टेंस नहीं होता है सुपर ऑक्साइड का जितना अच्छा एग्जिस्टेंस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का है। ये याद रखना है माय डियर। तो सोडियम परऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम ऑक्जोन होता है, जनरली इट इज एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। माय डियर, अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल। अगर सोडियम को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। एक्सेस ऑफ एयर फ्री फ्रॉम CO2, अगर CO2 आ जाएगा तो घपला हो जाएगा, Na2CO3 बनने के चांस हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि इस प्रिपरेशन में आपको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रखना है, एयर के साथ रिएक्शन कराना है, फ्री फ्रॉम CO2 रखना है, मॉइस्चर भी नहीं रखना है, और ये आपका सोडियम परऑक्साइड आपके सामने बनेगा। कॉन्सेप्ट याद रखना है मेरे बच्चों। अगर यहाँ पर एक लाइन जरूर, ये मेन में मैंने जो मेंशन किया है कि CO2 और मॉइस्चर पे ध्यान रखना है, अगर ये हो गया तो दिक्कत है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियरली है कि कैसे इसको बनाया है। एक एक लाइन सब लोग आप लोग नोट कर लें कॉन्सेप्ट वाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक भी चीज़ मिस मत करिए। 11th के बच्चे बिल्कुल सोडियम परऑक्साइड की कॉमन प्रॉपर्टीज बिल्कुल याद रख लें। इसके बाद फिर देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ से देखिए बाहर निकलेगा, और अब इसमें देखेंगे ये ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। और सोडियम परऑक्साइड अगर आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो निश्चित है ये क्रोमेट को, मैग्नीज जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उनको किस तरीके से रिएक्शन करेगा। देखिए यहाँ पर ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम परऑक्साइड के कांटेक्ट में आया एनायनिक फॉर्म में, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन, OH माइनस एंड वाटर। इसके बाद देखें अगर मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है MnOH का होल ट्वाइस, तो ये बनेगा बेटा MnO4-2, दिस इज अ K2MnO4। ये आपका मैग्नेट आयन है, निश्चित यहाँ पर ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी बेटा 2 है, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, बिल्कुल क्लियर है, +6।
तो अब 2 से +6 होने का मतलब ही क्लियर है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा माय डियर। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। H2SO4 के कांटेक्ट में आ जाए बेटा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आजकल H2O2 की प्रिपरेशन में ये ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्सेप्ट देख लें आप। इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मैंने इसीलिए स्लाइड में बच्चों के लिए कोई दिक्कत मत हो, आजकल 11th के बच्चे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक लाइन उनके सामने किस तरीके से फॉलो किया मैंने, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ हम लोग। फिर देखिए, अब सोडियम परऑक्साइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, Na2SO4 बनेगा, H2O2 ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। अगर इसको गर्म कर देंगे तब एथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होगी, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सोडियम एथॉक्साइड है NaOH बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन, दैट्स अ वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट। नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन, सोडियम एस्टेनाइट जैसे सोडियम नाइट्राइट का पार्ट, तो निश्चित है NaNO2 यहाँ पर क्या, दिस इज अ सोडियम नाइट्राइट। अगर कोई पूछे कि ये NaNO2 का नाम आज सोडियम नाइट्राइट क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ पर NO2- है। और अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 की ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब भूल जाना, ये रिएक्शन मत भूलना बेटा, बहुत काम आएगी आपको। लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट वाइज आपके सामने। इस रिएक्शन में हमने कहा कि NaOH और H2O2 का कॉन्टेक्ट था, बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। अब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड सोडियम का, जो कि इस पर जेई, नीट, 11th, अभी आपके बोर्ड में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, सभी स्कूल में जो आएगा उसको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। और इसकी प्रिपरेशन कॉस्टिक सोडा की क्या है, पहला प्रोसेस आपका क्या है, कॉस्टाइजेशन प्रोसेस है। और कॉस्टाइजेशन के साथ साथ इसको सोडा लाइम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा प्रोसेस बोलते हैं। कुछ किताबें इसको सोडा लाइम प्रोसेस के नाम से जानती हैं, और कुछ किताबें कंडीशन टच में इसको गॉजेस प्रोसेस के नाम से भी जानती हैं। तो ये दोनों बातें आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कास्टिक सोडा प्रोसेस भी है, इट इज़ आल्सो नोन एज सोडा लाइम प्रोसेस। तो कहीं पर कुछ किताबें अगर मेंशन कर दें तो आप भूलिएगा नहीं। और साथ साथ इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा गॉजेस प्रोसेस। तो कई जगह पर अगर ये भी तुमको मिल जाए तो गॉजेस प्रोसेस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। और कैसा प्रोसेस होता है, एक बढ़िया सा कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट का 10 या 20% का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है बेटा, Na2CO3 का एक्वस सोल्यूशन होता है, और इसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं, यही कॉस्टाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। और ये नीचे यहाँ पर ये होल्स होते हैं, ये आपका ये डायग्राम आपको मेंशन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट PPT के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट देखिए बन जाएगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, कॉस्टाइजेशन प्रोसेस, कास्टिक सोडा प्रोसेस या सोडा लाइम प्रोसेस। तो ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अभी आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये इससे हाईली प्योर स्टेट में जब आगे जाएगा तो आपके सामने आएगा। इसको मेंशन कर लें पहले, कॉस्टाइजेशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला हम लोग पहुँचते हैं जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में आते हैं तो उसमें ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और जब ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस चालू करते हैं
तो ब्राइन सोल्यूशन NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है 30%। माय डियर 30% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। अब NaCl की अगर इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होते हैं और H+ और OH-, दो इसमें कैटायन है बेटा, दो इसमें एनायन है। कंडीशन टच की बात याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लाल सर ने कहा था ना कि लेकर कसम बहारों की, कहता है नया मजनू, अक्ल बिना मदहोशी मिल जाएगी पानी में। तो निश्चित है पहले कैथोड पर कौन जाएगा बेटा H+, पहले कैथोड पर कौन जाएगा बेटा Cl-, तो निश्चित है कंटेनर में क्या बच जाएगा बेटा Na+ और OH-, और यहाँ से क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो जाएंगी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैंने यही मेंशन किया है, एक एक लाइन आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगली स्लाइड में देखो मेंशन कर रहा हूँ मैं कि एनोड और कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन हुई, इस चीज़ को देखिए, एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूँ मैं कि एट कैथोड देखिए ये क्लियर दिख रहा है तुमको हाइड्रोजन गैस, एनोड पर बिल्कुल क्लियर ये दिख रहा है बेटा क्लोरीन गैस। ओवरऑल रिएक्शन देखो, ये क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, और ये दोनों कंबाइंड हो करके क्या दे देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन बिल्कुल क्लियर आपके सामने है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आपके सामने मेंशन है। इसके बाद एक एक चीज़ देखते चलिए, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में हम लोग पहुंचते हैं। देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑब्टेन एज अवेलेबल बाय द प्रोडक्ट्स ब्राइन सोल्यूशन कंटेन, ये आपके सामने मेंशन है। रिएक्शन है करंट थ्रू पास करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ मैंने मेंशन किया, डिकम्पोजिशन ही क्लियर है और ये रिएक्शन आपके सामने मेंशन हो गई। अगला आइए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि NaOH अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट है तो निश्चित है ये क्लियर है NaCl NaClO आपका बनेगा, देखिएगा। और इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं ये रिएक्शन न कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आज हम लोग सेपरेट डायाफ्राम से इनको अलग करेंगे, इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो आज सबसे बढ़िया इसका बनाया गया जो सेल का इस्तेमाल किया गया वो नेल्सन सेल हमने यूज किया है। ये यू टेस्ट ट्यूब के आकार का सेल होता है, इसमें 30% एक्वस सोल्यूशन NaCl का लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। एस्बेस्टस गैस का इसमें कैथोड होता है, ग्रेफाइट का माय डियर इसमें एनोड होगा। डायग्राम आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। ये देखिए ग्रेफाइट का आपका एनोड है, एक एक डायग्राम मेरे साथ मेंशन कर लीजिए बेटा। ये देखिए ग्रेफाइट का ये एनोड है बेटा, दिख रहा है। एस्बेस्टस गैस का देखिए ये आपका कैथोड है, ये लाइनिंग है, परफोरेटेड कैथोड होता है। यहाँ से आप स्टीम पास करेंगे, ये ग्रेफाइट में ब्राइन का सोल्यूशन देखिए एनोड कंटेनर में भरा हुआ है, और यहाँ से जो मिलेगा वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस माय डियर आपके सामने दिख रहा है। अब अगला इंपॉर्टेंट NCERT की लाइन, कॉस्टनर कैल्नर सेल और मरकरी कैथोड सेल ये होता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें भी एनोड जो होता है ग्रेफाइट का होगा, कैथोड इसमें जो होता है वैसे आयरन का होता है। नीचे लेयर किसकी डिपॉजिट कर देते हैं बेटा, मरकरी की, और इससे हम लोग प्योर NaOH की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम देखिए किस तरीके से करेंगे, ये डायग्राम आपके सामने मेंशन है बेटा। तो देखिए दो कंटेनर ले लेते हैं और दो पोरस प्लेट के द्वारा, देखिए ये आपकी पोरस प्लेट है, और इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में देखिए ये भी ब्राइन सोल्यूशन, ये भी ब्राइन सोल्यूशन, और यहाँ पे नीचे की जो लेयर है बेटा वो मरकरी की लेयर हो जाती है, और बीच वाले कंपार्टमेंट में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ये कॉस्टनर कैल्नर सेल है, और इसमें जो ये बेटा एनोड का काम करेगा, देखिए ये एनोड जो हैं ये बेटा ग्रेफाइट के हैं, और ये कैथोड वैसे आयरन का है बेटा नीचे, लेकिन इसमें लेयर किसकी लगी हुई है, वो है बेटा मरकरी की। रिएक्शन देखिए इसमें बेटा, इस कंपार्टमेंट में, इस डायग्राम में कॉस्टनर कैल्नर सेल में कैसे प्रोसीड होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉस्टनर कैल्नर सेल इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, एनोड ग्रेफाइट, कैथोड आयरन, बॉटम लेयर मरकरी की, लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट ब्राइन सोल्यूशन,
राइट हैंड कंपार्टमेंट ब्राइन सोल्यूशन, व्हाट इज द ब्राइन सोल्यूशन, 30% एक्वस सोल्यूशन। कैथोड पर क्या मिला, जल्दी बोलो, Na+ और H+ में कौन जाएगा, हाइड्रोजन। एनोड पर कौन जाएगा बेटा, क्लोरीन गैस। कैथोड वाले कंपार्टमेंट क्या रहा, Na+, कैथोड वाले में क्या बचा, OH-, दोनों कंबाइन कर गए, क्या बन गया, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माय डियर। अब ये रिएक्शन जो मैंने अभी ऑलरेडी जो नेल्सन सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो फॉलो कर रहा था, वही रिएक्शन सेम इसमें भी है कि NaCl देखिए आयनाइज हुआ किसमें बेटा, Na+ और Cl- में। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का ये पार्ट है बेटा, H+ और OH-। माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, जेई के बच्चे जानते हैं, जिनका किधर एनोड और कैथोड में कौन कैटायन कौन एनायन का मूवमेंट होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कैथोड पर पहले कौन जाएगा बेटा, H+, कैथोड पे जाएगा अगर H+, तो एनोड पे कौन जाएगा बेटा, Cl-। तो एनोड पर क्लोरीन गैस और ये Na+ सोडियम से मिलेंगे, नीचे की लेयर क्या थी बेटा, मरकरी की, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके सोडियम अमेलगम का फॉर्मेशन करेंगे, NaHg। अब ये आपकी बॉटम लेयर से सोडियम मिल गया। अब जैसे ही बेटा हम लोग आगे बढ़े, ये Na+ OH- मिल करके तो NaOH बना ही दिया बेटा, और ये NaHg फिर OH- से मिल करके NaOH बनेगा, और मरकरी देखो यहाँ से अलग हो गई। ये मेन चीज़ है कि सोडियम अमेलगम OH- से मिल करके NaOH बना लेंगे, इसलिए जितने सोडियम आयन है वो कहीं आयरन कंटेनर से रिएक्शन ना करें, इसलिए बॉटम लेयर किसकी हो जाती है बेटा, मरकरी की होती है। और यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और ओवर वोल्टेज का फिनोमिना भी लगा करके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कास्टनर कैल्नर सेल से आपके सामने हो रही है। और कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही बेटा, हाइड्रोजन, भूलिएगा मत। लाल सर की एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है। इसके बाद अब यहाँ पर हमने बता दिया कि कितने परसेंट ये क्या है, कितने परसेंट क्या लिया गया, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। माइग्रेशन थ्योरी क्लियर है, एच आयन किधर मूवमेंट हुए, Cl- का मूवमेंट किधर हुआ, एनोड पर क्या मिला, कैथोड पर क्या मिला। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, डीलिक्विसेंट नेचर का है, निश्चित उसका नेचर बेसिक है, pH 10 से 12 के बीच में है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके माय डियर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा, Na2CO3 बनेगा। और ये NaOH इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है माय डियर। और जैसे ही ये डिजॉल्व होगा Na+ और OH- में, निश्चित है नेचर कैसा होगा, बेसिक, pH 7 से ज़्यादा। क्लियर है, कॉस्टिक सोडा का इसका नाम आपके सामने क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एयर से रिएक्शन का मतलब CO2 से रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद देखिए, अगर ये एसिड या एसिड ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर NaOH HCl से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा Na2CO3 बनेगा, SO2 से रिएक्शन करेगा Na2SO3 बनेगा, SiO2 से रिएक्शन करेगा Na2SiO3 बनेगा, और इसका नाम सोडियम सिलिकेट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर आपको कह दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर NO2 से रिएक्शन कर ले, ये और बेहतर रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, तो ये मिक्सचर मिलता है इसमें किसका बेटा, NaNO2 और NaNO3 का। और मेरे प्यारे बच्चों, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये भी तो एसिडिक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। तो सारे ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दैट्स अ वेरी गुड। तो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। नोट कर लीजिए, एक एक लाइन लाल सर की क्लियर कर लेना। उसके बाद
रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में सबसे पहले ब्रोमीन के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। अगर ब्रोमीन कोल्ड से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा तो बेटा NaBr और NaOBr बनेगा। एक सोडियम ब्रोमाइड है तो एक सोडियम हाइपोब्रोमाइड है, लेकिन एक कंडीशन क्लियर है, डाइल्यूट और कोल्ड से रिएक्शन, ये 11th के जो बच्चे हैं बिल्कुल फिक्स कर ले कि उनके यहाँ ये रिएक्शन पूछे जाने के 99% चांसेस हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा NaBr और NaBrO, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इसी में अगर इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हॉट फिनोमिना के साथ है, कंसंट्रेटेड है माय डियर, तो क्या बनेगा NaBr बनेगा प्लस NaBrO3 प्लस H2O, और NaBrO3 का नाम है सोडियम ब्रोमेट। कॉन्सेप्ट आपके सामने है। और सबसे बेसिक लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके सामने देखिए रिएक्शन हो जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर फास्फोरस से रिएक्शन करे, बेटा ये व्हाइट फास्फोरस है और मॉइस्चर की प्रेजेंस है, इसको अगर हीट कर दोगे तो फास्फीन गैस बेटा बाहर निकलती है, और साथ में ये जो फास्फीन गैस बाहर निकलेगी और यहाँ से ये बनेगा NaH2PO2, इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। कॉन्सेप्ट सब कुछ जो लाल सर बता रहे हैं लाइन बाय लाइन आपके सामने, स्लाइड दिख रही है आपके सामने, रिप्रेजेंट हो रहा है बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ हमको देखो यार कि कैसे लाल सर को याद है। अगर इसी तरीके से तुमको याद हो गया, ये काम हो जाएगा आपका। सल्फर से रिएक्शन, अगर सल्फर से रिएक्शन होगी 4S प्लस 6 NaOH माय डियर, तो निश्चित है 2Na2S बनेगा प्लस Na2H2O3 बनेगा प्लस 3H2O, और यहाँ से जो Na2H2O3 बनता है इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसी को बोलते हैं हाइपो, इसी को बोलते हैं एंटी क्लोर एजेंट। नीट में जेई में कितनी बार पूछा गया, अरे क्लोरीन को जो रिमूव करता है वही एंटी क्लोर एजेंट है, इसी का नाम सोडियम थायोसल्फेट है, इसी का नाम हाइपो है। तो सल्फर से रिएक्शन, फास्फोरस से रिएक्शन, ब्रोमीन से रिएक्शन, सारे नॉन मेटल। अगर सिलिकॉन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्शन करता है तो आज बनता है सोडियम सिलिकेट, और ये सोडियम सिलिकेट बेटा वाटर ग्लास होता है, और इसको बिल्कुल क्लियर सॉफ्ट ग्लास के नाम से जानते हैं। ग्लास इंडस्ट्री आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब CPMT होता था, नीट का एग्ज़ाम जब नहीं था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पूछा जाता था ग्लास इंडस्ट्री। लेकिन ग्लास इंडस्ट्री आज भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सोडियम सिलिकेट भूलिएगा नहीं, ये सॉफ्ट ग्लास का फार्मूला होता है। और इसके बाद अगर अमोनियम साल्ट है बेटा, अमोनियम क्लोराइड है, अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया गैस यहाँ से देखिए लिबरेट हो रही है। अमोनियम सल्फेट है बेटा, निश्चित है ये भी रिएक्शन करेगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा। अगर अमोनियम क्लोराइड है तो NaCl बनेगा, अमोनियम सल्फेट है तो Na2SO4 बनेगा। तो ये अमोनिया की दोनों प्रिपरेशन आपके सामने लाइन बाय लाइन मेंशन कर रहा हूँ। स्लाइड दिख रही होगी आपको, एक एक रिएक्शन आराम से नोट करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके देखिएगा, तब आपको नोट करने से ही चीज़ें याद होंगी। और कॉन्सेप्ट में डूबिएगा ज़रूर कि लाल सर ने कहा अमोनिया की 2 प्रिपरेशन, अमोनियम क्लोराइड से भी है, अमोनियम सल्फेट से भी है। और इनमें क्योंकि मज़ा है, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे ज़िंदगी में डूबते चलिए स्टेप वाइज। कभी जब बच्चे वो तरक्की करते हैं जो स्लो मोशन में रहते हैं और लगातार कंटिन्यूअस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एकदम से परेशान मत होना, कभी डिप्रेशन में मत आना, बहुत बढ़िया धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलता जाएगा। इसके बाद फिर देखिए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल के साथ अगर ये जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। Al के साथ अगर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्शन होगी तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। यहां पर 2 बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा जरूर।
अब अगर ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की बात होती है तो इसको कई बार NaAlOH का होल 4 भी लिख देते हैं, ये भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। या अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो निश्चित है NaAlO3 भी बनता है, और इसको भी बिल्कुल क्लियर आपको याद रखना, दिस इज अ सोडियम एल्यूमिनेट। और यहाँ से एक एक चीज, अब Na3AlO3, अब यहाँ पर भी देखो Al की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा +3 है, क्योंकि देखो ये +3 हो जाएगा, ये X है, और ऑक्सीजन की कितनी बेटा -2 बराबर 0, तो यहाँ से X बराबर क्या आ गया +3। तो अगर यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट? Na3AlO3। तो दोनों चीज़ें जो लाल सर ने डिफरेंस बताई हैं जरूर याद रखना है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कब बनेगा? जब मॉइस्चर होगा। अगर हार्ड कंसनट्रेटेड NaOH के साथ एल्युमिनियम को फ्यूज कर दोगे तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। और अगर यहाँ पर Sn ले लिया आपने और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई दी तो सोडियम एस्टेनाइट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी, और ये सोडियम एस्टेनाइट है। अगर यहीं पर Pb हो जाएगा, ये रिएक्शन भी मेंशन कर दें, तो ये Na2PbO2 बन जाएगा, सोडियम प्लम्बाइट, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। तो देखिए चारों रिएक्शन मैंने मेंशन किया है, ये आपके चारों रिएक्शन जो मेंशन कर रहा हूँ इसमें सब में हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है, और इसमें एक में सोडियम प्लम्बाइट बन रहा है, एक में सोडियम एस्टेनाइट बन रहा है, एक में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है, और एक में सोडियम जिंकेट बन रहा है। एक डिफरेंस जो सिखाया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को ये लिखते हैं, अगर यहाँ से मॉइस्चर हटा देंगे तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। एक एक लाइन। अब देखिए अगली स्लाइड में आते हैं हम लोग। Sn अगर NaOH से मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो सोडियम एस्टिनेट बनेगा, Na2SnO3। दोनों बातें जरा थोड़ा सा इसमें क्लियरली करना है आपको कि SnO2-2 ये एस्टेनाइट आयन होता है, और SnO3-2 ये एस्टिनेट आयन होता है। तो अगर ATE है तो ये है, और IT है तो ये है सोडियम एस्टेनाइट Na2SnO2, सोडियम एस्टिनेट SnO3। तो ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन, इनको याद जरूर करिएगा। और CO2 से रिएक्शन NaOH की होगी तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा एस के नाम से जानते हैं, आपके सामने है। Al2O3 जिसका एम्फोटेरिक नेचर है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपके सामने है। FeCl3 से रिएक्शन तो निश्चित है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और NaCl बनेगा। ये सारी रिएक्शन आपके सामने है। HgCl2 जिसको आज की डेट में मर्क्यूरी क्लोराइड बोलते हैं या कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं, NaOH से रिएक्शन करेगा तो HgOH का होल ट्वाइस बनेगा और NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अगर HgOH के होल ट्वाइस को हम लोग हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो निश्चित है HgO पीले रंग का प्रेसिपिटेट आपके सामने दिख रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा। अगर सिल्वर नाइट्रेट NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये पहले स्टेप में ये रिएक्शन जरूर पूछी जाती कंपटीशन टेस्ट में, याद रखना है कि ये एक तरीके से अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड का यहाँ से फॉर्मेशन होगा, और पहले स्टेप में तो ये बनता है बेटा AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे मरकरी वाले में बना था, फिर वो डिकम्पोज होकर के AgO आया, तो ये भी बेटा डिकम्पोज होकर के फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag2O। तो ये जो Ag2O बन रहा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है, ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन आपके सामने मेंशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की सारी प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें, Na2O2 की सारी प्रिपरेशन, सारी प्रॉपर्टीज लाइन बाय लाइन, इनके यूजेस
सोडियम हाइड्रोक्साइड का आज NCERT बेस में जो लिखा गया उसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो निश्चित है पहला मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर इंडस्ट्री और जितने भी आर्टिफिशियल सिल्क अल्कोहल बन जाए, मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक डाई जितने बन रहे हैं उसमें लेबोरेटरी रीजन के रूप में ज़बरदस्त, जानते हो बिना लैब में NaOH के कोई काम नहीं चलता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री और रिफाइनिंग इंडस्ट्री में इसका ज़बरदस्त यूज। इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फ्रैक्शंस ऑयल, ये बिल्कुल क्लियर है। प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, आज निश्चित है बेयर प्रोसेस अगर आप करेंगे यूज, एल्युमिनियम की मेटलर्जी अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़बरदस्त यूज है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर बस कॉटन एंड फैब्रिक्स, इसको बिल्कुल क्लियर है। ये भी का आपके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर हो रही हैं। माय डियर, इस ब्लॉक में फर्स्ट वीडियो देखा आप लोगों ने, सेकंड वीडियो देखा और ये थर्ड वीडियो जो मैंने मेंशन किया, इस वीडियो में हम लोगों ने सोडियम परऑक्साइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया। आज लाल सर के साथ 1 मिनट का समय, याद रखना NaOH की कितने प्रोसेस, 3 प्रोसेस। कौन से? कॉस्टाइजेशन, कॉस्टर केल्नर, नेल्सन सेल, कंपटीशन टच। NaOH के कितने प्रोसेस? 3। आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को एक और डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो प्रोसेस जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पूछा जाए तो लोविक प्रोसेस का डिस्कशन भी हम करेंगे। प्रिपरेशन सारी बताई, प्रॉपर्टीज़ सारी बताई, निश्चित डिकम्पोजिशन बताया, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेकअप होता है, ब्राइन सोल्यूशन 30% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन, CO2 से रिएक्शन, SiO2 से रिएक्शन, NO2 से रिएक्शन, SO2 से रिएक्शन, NaOH की HCl से रिएक्शन, H2SO4 से रिएक्शन, सारी रिएक्शन। और उसके बाद अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मेटल से रिएक्शन, उसके बाद नॉन मेटल से रिएक्शन, फिर हॉट कंडीशन में रिएक्शन, फिर कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन, फिर अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट चलते चलते लाल सर का एक जहर, उस जहर को डिस्कस कर रहा हूँ मैं बस खाली लास्ट चलते चलते। वैसे तो ये आपको इस चैनल में, इन लाल सर के वीडियोज़ में, हर वीडियो में कोई भी चीज़ तुमको और शामिल करनी, कोई भी कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है कि सर इसमें और ये शामिल किया जाए, सर हमको इस चीज़ का वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको कमेंट करिए, बताइए अच्छा से अच्छा, क्योंकि सीखने की आदत मेरे अंदर भी है। जैसा फीडबैक आप देंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मैं दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लास्ट चलते चलते लाल सर का जहर, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन आज की डेट में बहुत बढ़िया, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, ऑक्सो प्रोसेस के तरीके से ट्रीट करते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस होगी, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट बनेगा, SCOONA। ये मंत्र लेते हुए डूब जाइए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, कैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कूदेंगे। हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्जन का वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन। उसमें लाल सर ने सोडियम फॉर्मेट से कम 10 कन्वर्जन का मैंने डिस्कशन किया है। बस एंट्री यहाँ पर तुमको ये जहर दे दिया है कि NaOH से सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मुलाकात फिर होगी। बाय बाय, ऑल ऑफ यू एंजॉय करिए। थैंक यू।